तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अभी फार्मेसी। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के बारे में कि जो भी हमारी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी होती हैं उनका क्या काम होता है और अलग अलग कंट्री में कौन सी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 10 ऐसी कंट्री देखेंगे कि उनमें कौन कौन सी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं और उनका क्या काम होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो भी हमारी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं इनका काम क्या होता है। तो जो भी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनका यही काम मेजर रोल होता है कि जो भी हमारी मेडिसिन है वो कितनी ज़्यादा सेफ है, इफेक्टिव है और हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट कर रही हैं, यानी फुलफिल कर रही हैं कि नहीं। इस चीज़ को इंश्योर करना ये हमारी जो भी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है उनका मेन फंक्शन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे चाइना की कि चाइना में कौन सी हमारी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं। तो चाइना में हमारी है नेशनल मेडिकल प्रोडक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम लोग एनएमपीए के नाम से भी जानते हैं, जो कि चाइना में कंट्रोल करती है कि जो भी हमारी मेडिसिन है वो कितनी ज़्यादा सेफ है, इफेक्टिव है और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फुलफिल कर रही है। उसके बाद बात आती है साउथ अफ्रीका की कि साउथ अफ्रीका में कौन सी हमारी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है वो है। तो साउथ अफ्रीका में चलती है हमारी साउथ अफ्रीकन हेल्थ प्रोडक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसको हम लोग शॉर्ट में SAHPRA के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद बात आती है जापान में। तो जापान में चलता है हमारा फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस एजेंसी, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है, जिसको हम लोग PMDA के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद बात आती है यूके में कि यूके में कौन सी हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ रन करती है। तो मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी जो है, जो कि यूके में कंट्रोल करती है कि कोई भी मेडिसिन कितनी ज़्यादा सेफ इफेक्टिव है, जिसको हम लोग शॉर्ट में MHRA के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद बात आती है कनाडा में कि कनाडा में कौन सी हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं। तो कनाडा में जो हेल्थ कनाडा है, जिसको हम लोग शॉर्ट में SC बोलते हैं, इसका काम होता है कि कनाडा के अंदर जो भी मेडिसिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रही हैं उनको इंश्योर करना कि वो सेफ है, इफेक्टिव है और हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फुलफिल कर रही हैं कि नहीं। उसके बाद बात आती है कि इटली। तो इटली में चलता है हमारा इटालियन मेडिसिन एजेंसी, जिसको हम लोग AIFF के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद बात आती है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है। तो अफ्रीका में चलता है थेरेपेटिक गुड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम लोग TGA के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद बात आती है यूरोप कि यूरोपियन कंट्रीज में जो भी हमारी रेगुलेटरी एजेंसी है वो कौन सी है। तो यहाँ पे चलता है यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, जिसको हम लोग EMA के नाम से भी जानते हैं। आपके स्क्रीन पे मैं इनका नाम दे दूंगा, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं यूएस की कि यूएस में कौन सी हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है। तो जो यूएस की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज है उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एडवांस और स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी मानी जाती है, क्योंकि इनके जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट और अच्छे हैं। इसलिए यूएस FDA को सबसे ज़्यादा अच्छा रेगुलेटरी अथॉरिटी माना जाता है। और एट लास्ट में हमारा आता है इंडिया का कि इंडिया में कौन सी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है। तो इंडिया में हमारा चलता है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में CDSCO के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुछ हमारी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं वो अलग अलग कंट्री की होती हैं, जिनका काम होता है कि पर्टिकुलर उनके कंट्री में जो भी मेडिसिन या ड्रग है वो सेल या एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रही है वो कितनी ज़्यादा सेफ है, इफेक्टिव है और जो भी उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनको फुलफिल कर रही हैं कि नहीं। उनके खिलाफ गाइडलाइंस देना या कोई इम्प्लीमेंट रूल्स इम्प्लीमेंट करना, ये सारा कुछ काम होता है इन्हीं रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का काम क्या होता है, अलग अलग कंट्री में कौन सी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।